हार्दिक स्वागत है वैदिक हेयरलूम चैनल पे। यहाँ पे मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी संस्कृति के अलंकारिक और मौलिक ज्ञान को, नॉलेज को, उसके ओरिजिनल मूलतः श्लोक के साथ विस्तार पूर्वक समझा सकूं। अगर मेरे विश्लेषण में कुछ कमी रहेगी तो उसके लिए क्षमस्व। ओम श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। दत्त गुरु के बारे में जानने के लिए हमने श्री दत्त महात्म्य ग्रंथ चुना है इस वीडियो सीरीज के लिए। श्री दत्त महात्म्य का पहले अध्याय का दूसरा भाग। इसका क्रम पहले ओवी रहेगी और उसके बाद उसका विश्लेषण। मैं प्रयास करूंगा कि विश्लेषण पूरी तरह से उस ओवी को समझा सके। कुछ ओविया ऐसी है जहाँ पे 3-4 ओविया मिलके उसका पूर्ण अर्थ समझता है। तो अगर किसी ओवी का अर्थ अपूर्ण लग रहा होगा तो उसके आगे की ओवी का अर्थ उसको पूर्णता प्रदान करेगा। पहले अध्याय में हमें नवविधा भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है और अत्रि ऋषि अनुसुईया के बारे में भी बताया जाता है। पहले वीडियो में हमने स्मरण भक्ति, कीर्तन भक्ति और श्रवण भक्ति के बारे में समझा। इस वीडियो की शुरुआत हम सेवन भक्ति के लक्षण के साथ करते हैं। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ दत्त महात्म्य के पहले अध्याय के साथ। पहले अध्याय की 37वीं ओवी। मुळी स्वरूपची एक, तेथे कैचा सेव्य सेवक, उत्तमाधम भाव विवेक, परिठेविति लोग द्वैत भावी। भक्ति में सेव्य सेवक, मालक, नौकर, यह भाव तो कैसे आ सकता है, क्योंकि सब जगह एकमेव परमेश्वर ही तो है। छोटा बड़ा यह विवेक अद्वैत बोधने तो किस प्रकार आ सकता है। फिर भी लोगों के व्यवहार दृष्टि में द्वैत भाव का ही प्रभाव होता है। अनादि काल प्रवृत्ति तीस अनुसरोणी वदे श्रुति, ज्या योगे मिळे पद्धति लोक तरती अनायासे। यह अनादि काल से चलते आने वाली प्रवृत्ति को ध्यान में रख के श्रुति ने द्वैत पर आधारभूत होने वाली सेवन भक्ति की महिमा बताई है। सेवन भक्ति में भगवान का सानिध्य साधने वाली एक निश्चित पद्धति है और इसके प्रभाव से लोग सहजता से इस संसार सागर से बच के जा सकते हैं। वज्रांकुश ध्वजांकित भगवत पद पद्य चिन्हित, त्याला सेवी जो संत तो होय मुक्त निश्चये। वज्र, अंकुश और ध्वज, इनसे अंकित होने वाले भगवान के पाद पद्म का चिन्ह होने वाले प्रतीक का सेवन करके संत जन निश्चित मुक्त हुए हैं। आगे अर्चन भक्ति का निरूपण बताया गया है। आता परिसावे अर्चन, साकार मूर्ति कल्पन, सर्वभावे कीजे पूजन, सरोपचारे करुणी। अभी अर्चन भक्ति का निरूपण कर रहे हैं, उसको सावधान होके आप सुन लो। इष्ट देवता की साकार मूर्ति आपको करनी है और षोडशोपचार से सारे भाव से एकत्रित उस मूर्ति का पूजन करना है। यथेष्ट प्रतिमा करुण, स्वदेहा प्रमाणे मानुन, मिळती ते उपचार समर्पण, करावे अर्चन भावार्थे। इस प्रकार इष्ट देवता के साकार प्रतिमा को अपना देह शरीर के समान समझ के जो भी द्रव्य वस्तुएं, फल फूल, पानी जो भी मिले उससे यथाविधि उपचार करके
भावपूर्वक अर्चन करिए। त्रिकाल करावे अर्चन किंवा षोडशोपचारी प्रातः पूजन, मध्यान्ही पंचोपचार देऊन रात्री निरांजन समर्पावे। दैनंदिन पूजा करते समय त्रिकाल अर्चना प्रार्थना करिए। प्रातः काल को षोडशोपचार पूजा कीजिए, मध्याह्न को मतलब दोपहर को पंचोपचार पूजन कीजिए और रात को निरांजन आरती समर्पित कीजिए। अभी मैं षोडशोपचार पूजन विधि के बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहले देव का आवाहन, उसके बाद आसन मतलब देवी देवता को विराजमान होने के लिए आसन बिछाना, उसके बाद है पाद्य जल से चरण धोना और उसको बोलते हैं पाद प्रक्षालन। उसके बाद अर्घ्य देवताओं के हाथ धुलने के लिए जल देना, हस्त प्रक्षालन। उसके बाद है आचमन, शुद्ध जल से मुख धोना। उसके बाद है स्नान, देवता को स्नान करवाना। उसके बाद है सातवां वस्त्र, देवता को वस्त्र धारण करवाना। उसके बाद है आठवां आभूषण, देवता को आभूषण पहनाना। उसके बाद है गंध चंदन आदि लगाना। उसके बाद है पुष्प, फूल अर्पित करना। उसके बाद है 11वां धूप जलाना। 12वां है दीपक जलाना। 13वां है नैवेद्य भोग लगाना। उसके बाद है 14वां तांबुल, पान या अन्य तांबुल अर्पित करना। उसके बाद है स्तवन पाठ, देवता की स्तुति करना। उसके बाद है तर्पण, जल अर्पित करना। उसके बाद है नमस्कार और देवता को नमस्कार करके षोडशोपचार विधि पूरी की जाती है। उसके बाद है पंचोपचार विधि। पंचोपचार विधि में पहले गंध लगाना, उसके बाद पुष्प अर्पित करना, उसके बाद धूप लगाना, उसके बाद दीप लगा के आरती करना और उसके बाद नैवेद्य दिखाना। इसको पंचोपचार पूजन कहते हैं। जी वस्तू आपना आवडे, ती ठेवावी देवापुढे, ऐसी भगवत प्रीती जोडे, कडे पडे भवाब्धीच्या। आपको जो कुछ अच्छा लगे उसको प्रथम देवता के आगे रखें। इस तरह से नित्य पूजन करने से भगवान के बारे में प्रेम बढ़ते जाने से भवसागर को मर्यादा आती है। मूर्ति पूजा डोळा देखावी, तैसीत चित्ती रेखावी, तेथेच वृत्ती राखावी, ब्रह्म पदवी मिळेल। आंखों से मूर्ति को पहले देखिए। पूजा की हुई उस मूर्ति को अपने मन में या फिर चित्त में आकलन कीजिए और इस तरह वो सगुण साकार मूर्ति को अपने चित्त में हमेशा के लिए बैठा के अंतर्निहित कीजिए। उससे ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। एकाग्रतेने पूजोत्तर बसोनी देवासमोर, समरस करुण अंतर गुरुदत्त मंत्र जपावा। पूजा होने के बाद देवता के सामने बैठ के चित्त समाहित करके गुरुदत्त मंत्र का श्री गुरुदेव दत्त ऐसे जप कीजिए। इस तरह की गई अर्चन भक्ति है। आगे हम जानेंगे वंदन भक्ति के बारे में। याचे नाव अर्चन, आता सांगतो वंदन, जेने समान वृत्ती होऊन अढळ स्थान मिळेल। अर्चन भक्ति का निरूपण हो गया। अभी जिसके सहायता से चित्तवृत्ति एक समान होके अर्थात समत्व बुद्धि प्राप्त होके अढळ मतलब ना ढलने वाला स्थान प्राप्त होता है,
इसी को वंदन भक्ति कहते हैं। ब्राह्मणापासून चांडाळापर्यंत गायी अश्व श्वखर सहित स्थावर जंगमात्मक समस्त यासी सतत वंदावे। ब्राह्मण से लेके चांडाल तक गाय घोड़ा गधा इस सह स्थावर जंगम चराचर जीवों को हमेशा वंदन कीजिए, मतलब सबको एक भाव से वंदन कीजिए। स्थावर मतलब स्थिर, मतलब पेड़ या फिर वनस्पति। जंगम मतलब जो घूम सकते हैं, मतलब सारे प्राणी, जीव, पशु पक्षी, कीटक इत्यादि। वाच्यार्थ तो देह सगुण, अंतर्यामी लक्ष्म्यार्थ निर्गुण, तो एक भगवान परिपूर्ण, चालक भासक सर्वांचा। सगुण देह शरीर यह वाच्यार्थ है, निर्गुण अंतर्यामी परमेश्वर यह लक्ष्यार्थ है। ऐसे अंतर्बाह्य परिपूर्ण रूप भगवान ही सारे चराचर चालक और प्रकाशक है। सच्चिदात्मा स्वये एक, अस्ति भाती प्रियत्वे देख, भाव ठेवनी तेथे एक, वंदिता लोक अढळ मिळे। सच्चित आनंद स्वरूप एकमेव द्वितीय आत्मस्वरूप ही अस्ति भाति प्रिय रूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा भाव सारे भूत मात्रा के बारे में सोच के वंदन कीजिए, मतलब अढ़ड़ मतलब स्थिर पद प्राप्त होगा या फिर कभी ना ढलने वाला पद प्राप्त होगा। सर्वथा न निंदी कोणा कोण, त्याचा मनी नानीशीन, सर्वाभूती देवपन, मानून वंदन सर्वा कीजे। जो भी कोई कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करता, उसका मन कभी भी खराब या फिर मलिन नहीं होता। इसलिए सारी भूत मात्रा के बारे में देवता का ही रूप समझ के सबको वंदन कीजिए। इसके बाद हम जानेंगे दास्य भक्ति के बारे में। ये थे रुद्राध्याय प्रमाण, याचे नाव वंदन। आता बोली जेल दास्य लक्षण, वागावे आपन दासापरी। इसके सिवा रुद्राध्याय भी वंदन भक्ति का प्रमाण है। यही है वंदन भक्ति। अभी हम दास्य भक्ति के लक्षणों के बारे में स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। दास्य भक्ति करते समय भक्त ने दास सेवक जैसे बर्ताव करना होता है। धन्यापाशी सेवक जैसा, तदधीन होऊनी वागे तैसा, मानापमान आनी आळसा, सोडोनी दिननिशा सेवावे। धनी के पास सेवक जिस प्रकार उसके अधीन होके वो जो बताए वो बिना मान अपमान के बारे में सोचे आलस छोड़ के बर्ताव करता है, उसी प्रकार दास्य भक्ति करने वाले भाविकों को रात दिन सेवा भाव स्वीकार के रहना चाहिए। दास न ठेवी पोटाची चिंता, तैसी योगक्षेमाची चिंता, न ठेवावी सर्वथा, ते घे माथा परमेश्वर। कोई भी नौकर अपने पेट के बारे में जैसे सोचता नहीं है, उसी प्रकार दास्य भक्ति करने वालों ने अपने योगक्षेम की चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। वो सब भगवान ही अपने माथे पे ले लेता है, मतलब अपने सिर पे ले लेता है। ऐसे है दास्य भक्ति की महिमा। इसके बाद सख्य भक्ति के बारे में बताया गया है।
असे असे हे दास्य जान, आता सख्य भक्तीची खून, करी जेल निरूपण, श्रुति प्रमाण विख्यात। दास्य भक्ति ऐसी ही होती है, अब श्रुति में प्रमाणित की है। उस सत्य भक्ति के लक्षण स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। अनेक देह सुटले जरी, कल्पाचे कल्प लोटले तरी, जो जीव लगा अंतरी, आम्हा क्षणभरी न विसंबे। बहुत देह शरीर बदल गए, बहुत कल्प हो गए, फिर भी परमेश्वर जीवलोक लोगों को छोड़ के क्षण भर भी दूर नहीं रहता। वो हमेशा हर क्षण के लिए भी छोड़ के हमें दूर नहीं चाहता। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, असी स्मृति बोले स्पष्ट, तो सर्वा माझी वरिष्ठ, तोची प्रेष्ठ जीव लगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। ऐसे भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में 15वां श्लोक की शुरुआत में कहा है। जब हम भगवत गीता का वीडियो बनाएंगे तो उनके बारे में और सखोलता से जानेंगे। तो यहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी ने इस श्लोक का संदर्भ लेके आगे कहते हैं, उसी को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, वही परमेश्वर का प्रियतम समझना चाहिए। त्याचे करावे सख्य, निरपेक्ष करणे हे मुख्य, येने लाभे ब्रह्माख्य, पदजे सांख्ययोग गम्य। उसी परमेश्वर को सख्य मतलब दोस्त मित्र करना चाहिए, उसमें निरपेक्ष भाव होना चाहिए। मतलब जैसे आजकल सारे दोस्तों में से बहुत सारे लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्त बनते हैं। जो जब भगवान से दोस्ती करो तो कोई स्वार्थ न रखो। उस अभ्यास से सांख्य योग जान लेके ब्रह्म पद प्राप्त हो सकता है। त्या वाचुनी न गमावे, त्या वाचुनी न विसंबावे, त्या वाचुनी न वागावे, त्याला गावे निरपेक्ष। उस एकमात्र परमेश्वर के सिवा और कहीं भी अपना चित्त ना भटकाओ। उस परमेश्वर के सिवा और किसी पे भी भरोसा ना रखो। उस परमेश्वर को स्मरण किए बिना कभी भी कोई काम ना करो। निरपेक्ष भाव से उनके ही गुणगान करो। सापेक्ष सत्यजी मैत्री होय, ती संसारा वारिल काय, जरी ईश्वरी सख्य होय, खास न होय पुनरावृत्ति। जिस मित्रता में अगर अपेक्षा रहेगी, स्वार्थ रहेगा, वो कभी आपको संसार के सागर से संभाल के ले जा सकेगी क्या? अर्थात कभी भी नहीं। पर अगर भगवान के सख्य मैत्री आपने की तो फिर वापस पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो तो निश्चित है। आगे आत्मनिवेदन भक्ति के बारे में श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने बताया है। तनु मन धन परिवार क्षेत्र सदन, करावे ईशा निवेदन, आत्मनिवेदन बोलिजे। अपना परिवार, अपना घर या फिर वास्तु, खेती, यह सब कुछ परमेश्वर के चरण पे समर्पित करना, यही आत्मनिवेदन भक्ति है। मी केवळ शुद्ध बुद्ध, साक्षित्व हे म्हणणे विरुद्ध, अद्वितीय मी स्वतः सिद्ध, अपाप विद्ध सदोदित। मैं केवल शुद्ध बुद्ध साक्षी हूं, ऐसा कहना विरोधी होगा। मैं अद्वितीय, स्वयं सिद्ध और अपाप विद्ध मतलब पापों का संसर्ग न होने वाला, ऐसा ही सदा सर्वकाल हूँ,
यह भूमिका स्थिर कीजिए। मला नाही कर्तृत्व मग कैचे भोक्तृत्व, यास्तव नाही बद्धत्व नित्य मुक्तत्व खास असे। मुझे अगर कर्तृत्व ही नहीं है तो फिर भोक्तृत्व कहाँ से आएगा, और मुझे बद्धत्व मतलब बंधन भी नहीं रहेगा। मैं तो नित्य मुक्त हूँ। असे अभ्यासे ठरता सहज हो निसंगता, हेची सर्वस्वात्म निवेदनता भक्ति संता मानली। ऐसे अभ्यास से हर बार करते रहने से अपने आप ही निसंगता आती है। संत जनों इसको ही स्व आत्मनिवेदन भक्ति ऐसे कहते हैं। यहाँ पे नवविधा भक्ति का निरूपण पूर्ण हुआ। अत्रि ऋषि महामुनि नवविधा भक्ति करुणी, देवा अत्यंत प्रिय होऊनी, देव पिता होऊनी राहिला। महामुनि अत्रि ऋषि ने इस नवविधा भक्ति के अनुष्ठान करके देवों को अत्यंत प्रिय होके देव पिता बन गए। परमात्मा ईक्षणे करुण भूत भौतिक सृष्टी रचुन, ब्रह्मदेवा उपजवून वेद देवून सृष्टि रचवी। परमात्मा ने ईक्षण करके पंच महाभूत और भौतिक सृष्टि मतलब अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज ऐसे जीवों की सृष्टि बनाई। उसी परमात्मा ने ब्रह्मदेव को जन्म देके उनको वेद सुपुर्द करके सृष्टि की रचना की। ईक्षण मतलब इच्छा करना। मूल सृष्टि के आरंभ में परमात्मा एक ही था। उसने ईक्षण किया कि मैं अनेक रूपों में व्यक्त हो जाऊं। उसका श्लोक ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। वो है इस प्रकार, स ईक्षत लोकानुसृजा इति। पहले अध्याय में पहले खंड में पहला श्लोक है। आगे जब हम उपनिषद पे वीडियो बनाएंगे तो इनको गहराई से जानेंगे। यहाँ पे अंडज मतलब अंडों से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज मतलब मलमूत्र पसीना आदि से उत्पन्न होने वाला, उद्भिज मतलब पृथ्वी से उत्पन्न हुए और जरायुज मतलब माता के गर्भ से जन्म लेने वाले जीव है। ब्रह्मे दवे मानस सुत मुख्य उपजविले सात, त्यातील दुसरा विख्यात ब्रह्म सम्मत अत्रि ऋषि। ब्रह्मदेव के 7 मानसपुत्र थे। इन 7 ऋषि में अत्रि ऋषि यह दूसरे क्रमांक के वेद ब्राह्मणों से पूजने वाले जगत मान्य ऋषि थे। सोडी तिन्ही देहांचा अभिमान, तिन्ही अवस्था सोडून, तिन्ही गुणा उलंडून, सार्थक अभिधान मिरवे अत्रि। उन्होंने तीनों देहों का अभिमान नष्ट किया था। उन्होंने तीनों अवस्था का त्याग किया था और वो तीनों गुणों को पार कर लिए थे। इसलिए ही उनका नाम अत्रि यह सार्थ होता है। 3 देह मतलब स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। 3 अवस्था मतलब जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति है। और 3 गुण मतलब सत्व, रज और तम। देह, अवस्था और गुण यह भी 3 ही प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। इन सब के आगे तुरीय अवस्था होती है जो इन सब से परे होती है, या फिर इन सब को व्याप्त करके भी शेष रहती है। निष्कल्मष ब्रह्मयाचे तप, नेत्र द्वारा आपोआप प्रकटले होऊनी स्वरूप, ऋषि स्वरूप तो हा अत्रि। ब्रह्मदेव जी का निष्कलंक तप साकार रूप लेके उनके नेत्रों से प्रकट हुआ, वही वो अत्रि ऋषि है।
पहिले लागले सूर्यग्रहण, कोणी नेनती ते कारण, अत्री सर्वज्ञ ते जाणून, करी ग्रहण प्रकटते। सबसे पहले जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो उसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। सर्वज्ञ अत्रि ऋषि ने उसको जान लेके उस ग्रहण का स्पष्ट रूप से विश्लेषण सबको बताया। ऋग्वेदाचे 5वे मंडळ, जो प्रगट करी सकळ, ज्यामध्ये अग्न्यादि देवकुळ शीघ्र फलप्रद असे। यह अत्रि ऋषि ही ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा है। उस मंडल में अग्नि देवों के सूक्त समाविष्ट है और वह शीघ्र फलदायी भी है। कृतयुगी रोगग्रस्त, जाहले सर्व जीवत्रस्त, वैद्य होऊनी रोगांचे अस्त, करी समस्त सुखी अत्रि। कृतयुग मतलब सत्ययुग में जब सारे जीव रोगग्रस्त होके बहुत तकलीफ या फिर दर्द में थे, उस वक्त अत्रि ऋषि वैद्य बनकर सारे लोगों को सुखी किया था। आयुर्वेद की चरक संहिता आत्रेय तंत्र इस नाम से पहचानी जाती है। मनु ने मंद बोधार्थ, स्मृती केली ती यथार्थ, नेने लोक म्हणूनी सुखार्थ, करी समर्थ दूसरी स्मृति। अज्ञानी जनों को बोध देने के लिए मनु ने यथार्थ ऐसे स्मृति बनाई, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। यह देखकर अत्रि ऋषि ने स्वातंत्र्य से अलग अत्रि स्मृति बनाई। इसी के साथ मैं इस पहले अध्याय के दूसरे भाग की समाप्ति करता हूँ। जल्दी ही मिलते हैं पहले अध्याय के तीसरे और आखिरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।